लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बंगाल में जारी हिंसा के साथ। बंगाल में जारी हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाई लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। इन लोगों का इलाज डंडा है और ये डंडे से ही मानेंगे। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दे जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद के कई इलाके दंगाई आग की चपेट में सुलग रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की पीट कर हत्या कर दी। मुर्शिदाबाद के सनातनियों ने जान बचाने के लिए मालदा में भागकर शरण ली। इसके बाद भी ममता बनर्जी मौन साधना करती रही। मुर्शिदाबाद में दंगाई आग के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी को सीधी सीधी चुनौती दी है और ऐलान किया है कि लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। वक्फ के नाम पर देश में नया कानून लागू हो चुका है। संभल में अवैध अतिक्रमण पर उसकी पहली चोट भी देखने को मिल रही है। संभल में अवैध कब्जे वाली दरगाह की नपाई शुरू हो गई है। वक्फ कानून के लागू होने के बाद दो राज्यों की दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि राज्यों को चलाने की सियासी नीयत क्या होती है। उत्तर प्रदेश में दंगे से निपटने के लिए योगी मॉडल लागू है, इसीलिए क्राइम रिकॉर्ड में 7 सालों में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी जी इसीलिए कहते हैं नो दंगा सब चंगा, लेकिन बंगाल में आग लगी हुई है।
जनता की सुरक्षा के लिए अदालत को बीएसएफ लगाने के निर्देश देने पड़ रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी, आपको उत्तर प्रदेश की तरफ देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सियासी फसाद के लिए अपने राजनीतिक बिसात पर जिस जनता की जान को आपने दांव पर लगाया है, वो आने वाले चुनाव में आपसे इसका हिसाब भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बंगाल में जारी हिंसा के साथ। बंगाल में जारी हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाई लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। इन लोगों का इलाज डंडा है और ये डंडे से ही मानेंगे। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद के कई इलाके दंगाई आग की चपेट में सुलग रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की पीट कर हत्या कर दी। मुर्शिदाबाद के सनातनियों ने जान बचाने के लिए मालदा में भागकर शरण ली। इसके बाद भी ममता बनर्जी मौन साधना करती रही। मुर्शिदाबाद में दंगाई आग के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी को सीधी सीधी चुनौती दी है और ऐलान किया है कि लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। वक्फ के नाम पर देश में नया कानून लागू हो चुका है। संभल में अवैध अतिक्रमण पर उसकी पहली चोट भी देखने को मिल रही है। संभल में अवैध कब्जे वाली दरगाह की नपाई शुरू हो गई है।
वक्फ कानून के लागू होने के बाद दो राज्यों की दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि राज्यों को चलाने की सियासी नीयत क्या होती है। उत्तर प्रदेश में दंगे से निपटने के लिए योगी मॉडल लागू है, इसीलिए क्राइम रिकॉर्ड में 7 सालों में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी जी इसीलिए कहते हैं नो दंगा सब चंगा, लेकिन बंगाल में आग लगी हुई है। जनता की सुरक्षा के लिए अदालत को बीएसएफ लगाने के निर्देश देने पड़ रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी, आपको उत्तर प्रदेश की तरफ देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सियासी फसाद के लिए अपने राजनीतिक बिसात पर जिस जनता की जान को आपने दांव पर लगाया है, वो आने वाले चुनाव में आपसे इसका हिसाब भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।